हरियाणा में चुनावी शोर चरम पर है। आज नॉमिनेशन करने का आखिरी दिन है। 5 अक्टूबर को मतदान है, जबकि चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। और ऐसे में हर पार्टी पूरे दमखम से मैदान मारने को बेताब है। लेकिन हर पार्टियों में एक खौफ है, और वो है असंतोष का खौफ। यही वजह है कि आखिरी वक्त तक सभी पार्टियों को अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान काफी सोच समझकर करना पड़ा। जिन्हें टिकट मिला उन्हें नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, और जिनका टिकट कटा है वो मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने सभी 90 सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जबकि कांग्रेस ने 88 सीट पर उम्मीदवार उतारे, जबकि 2 सीट पर सस्पेंस बना हुआ है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी सभी सीट पर ताल ठोकती नजर आ रही है। बीजेपी ने महेंद्रगढ़ सीट से रामविलास शर्मा का टिकट काट दिया, जिसको लेकर विरोध के जो सुर हैं वो और ज्यादा मुखर हो रहे हैं। कहीं खुशी और कहीं गम के बीच नामांकन का सिलसिला भी जारी है। कल हरियाणा में दिग्गजों ने नामांकन किया, जिसमें से कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विनेश फोगाट ने नामांकन किया, तो वहीं बीजेपी से अनिल विज ने अंबाला से ताल ठोकी, जबकि घरौंडा से हरविंद्र कल्याण घरौंडा ने नामांकन कर चुनाव प्रचार शुरू किया। तो देखिए किस तरीके से कल की ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नामांकन किया, विनेश फोगाट ने नामांकन किया, अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज ने नामांकन किया, और हरविंद्र ने यहां से घरौंडा से नामांकन किया। तो जोश जो उत्साह मैं बादली के अंदर देख रहा हूँ, वही जोश वही उत्साह मैं कालका के अंदर भी देखता हूँ, वही जोश वही उत्साह मैं नारनौल में भी देखता हूँ, और वही जोश उत्साह सिरसा में भी देखता हूँ। लोगों ने मन बना लिया है हरियाणा प्रदेश के कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ आएगी। और यहाँ बादली से जो जोश उत्साह था मैं उसके ऊपर बोल सकता हूँ कि बादली में कमल का फूल खिला करके बादली के लोग चंडीगढ़ लेकर के आएंगे। एक बहुत ही जन सैलाब यहाँ पर दिखा जन आशीर्वाद सभा में, और आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी सिंह जी की जो लोकप्रियता है वो भी लोगों में जग जाहिर है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार है और उनकी जो लोकप्रियता है, उनकी विकास की नीतियां हैं, उस पर हरियाणा की जनता का अगाध विश्वास यहाँ पर देखते ही बनता है। एज ए खिलाड़ी जो मेरा एक क्षेत्र था वो खत्म हो गया है एज ए खिलाड़ी मेरे लिए, तो मैं नहीं चाहती कि मैं खेल तक ही सीमित रहूं। अभी मेरे को हर एक जन भावना को समझना है, और जितने भी लोग हैं जो मेरे को प्यार सम्मान दे रहे हैं गाँव से शहरों से, तो सभी की भावनाओं का सम्मान करना है। उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पहला तो मेरा यही रहेगा कि सड़कें, पानी, बिजली वो उनको मिले कम से कम। उसके बाद में जो हम बड़े शिक्षा के क्षेत्र हैं वो हम बनवाने की काम करेंगे। जो सर ने बोला है कि IMT नहीं है यहाँ पे, तो वो हम बनवाने की वो करेंगे। निश्चित तौर से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमें विश्वास है 10 साल भाजपा का कुशासन जो रहा, जिसकी वजह से आज हरियाणा विकास की पटरी से उतर के बेरोजगारी, नशे, अपराध, भ्रष्टाचार के पटरी पे हरियाणा नंबर देश में बना दिया है, नंबर 1। और हरियाणा के लोगों ने फैसला कर लिया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से बनाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आपने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। आपने नूह और नारनौल सीट पर उम्मीदवार बदले हैं। यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। हरियाणा की जगदारी सीट पर आप प्रत्याशी का ऐलान किया गया। जगाधरी से आदर्शपाल गुर्जर आप उम्मीदवार हैं। तो देखिए आखिरी वक्त पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को बदला है। बड़ी खबर यहां पर आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई और सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आपने नूह और नारनौल से जो प्रत्याशी हैं उन्हें बदलने का ऐलान किया है, और अब ये एक बड़ा फेरबदल किया गया है। लगातार प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से। सभी 90 की 90 सीटों पर अब आपने भी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पूरे देश में आम आदमी पार्टी लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, केंद्र में हो राज्य में हो। तो हम बीजेपी को हराने के मकसद से हरियाणा के चुनाव मैदान में उतरे हैं। जहां तक प्रश्न है चुनाव लड़ने का, तो हमने स्पष्ट कर दिया था कि 90 की 90 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे।
तो देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से आप संजय सिंह को सुन रहे थे। सभी की सभी जो 90 सीटों हैं उन पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी की तरफ से भी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। इसके अलावा आप देखिए कांग्रेस ने 88 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अभी भी ऐसे में 2 सीटें बची हुई हैं और कुल मिलाकर लगातार आप ये कहिए कि अगर आखिरी समय में फेरबदल हो रहा है या अभी भी कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नामों का ऐलान करना बाकी है, तो ये जो सस्पेंस है ये बनाए रखे हुए नजर आता है। लेकिन ऐसे में बात करेंगे कि किसके कितने उम्मीदवार हैं। एक बार आप समझिए, अगर बात करें कुल हरियाणा विधानसभा की तो आती हैं 90 सीटें। ठीक है, ऐसे में अब आप देखिए बीजेपी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की 90 के 90 जो उसके कैंडिडेट्स उसका ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस की बात करते तो 88 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया, जैसे कि मैं आपको भी बता रही थी। और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सभी 90 सीटों पर अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनका ऐलान कर दिया गया। आखिरी के जो कुछ नाम मैंने आपको भी बताए उनमें उन्होंने पहले किसी और कैंडिडेट का ऐलान किया था और अब नाम बदल दिए गए हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी और भाजपा की तरफ से 90 के 90 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से 88 कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया है। अभी भी 2 कैंडिडेट्स हैं जिनके नामों का ऐलान करना बाकी है। लेकिन ऐसे में आप समझिए कि सस्पेंस किस तरीके से बना हुआ है। अब किन सीट पर सबसे ज्यादा सस्पेंस है या आप समझिए कौन कौन सी सीटें हैं। सोहना और भिवानी, ये वो 2 सीट हैं जिन पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। अब ऐसे में ये पूरा हरियाणा का रण है और आप समझिए कि जो ये सस्पेंस से लास्ट टाइम तक, क्योंकि आज नामांकन का नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, तो अगर आज पूरे नाम नहीं आ जाते तो फिर कब नाम आएगा। अब किन सीट पर सस्पेंस बना हुआ है ये जरा आप ग्राफिक्स के जरिए भी समझिए। उकलाना, भिवानी, सोहना और नारनौद की बात करें, आम आदमी पार्टी की तरफ से जिनको अपना कैंडिडेट बनाया गया उनके नाम का भी हमने ऐलान किया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भिवानी और सोहना वो सीट है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ चुकी हैं। अदिति, बात अगर भाजपा की करें और आम आदमी पार्टी की करें, दोनों ही पार्टियों की तरफ से 90 जो अपने उम्मीदवार है कैंडिडेट्स उनका ऐलान कर दिया गया। कांग्रेस की तरफ से 88 कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया है। 2 पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। तो ये अभी तक, क्योंकि आज तो नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और अभी भी 2 कैंडिडेट्स का ऐलान ना करना, इसे क्या समझे? देखिए, वो 2 कैंडिडेट जो हैं उससे प्रियंका गांधी की भी राय है, हुड्डा जी की भी राय है, राहुल गांधी जी की भी राय है और कहीं ना कहीं जो चंद्र कुमारी है उनकी अपनी राय है। इसकी वजह से कल देर रात तक भी काफी देर माथा पत्ते रही और जिसमें पलड़ा इसी पर भारी होगा तो जिससे राहुल गांधी और दूसरे नंबर पे हुड्डा जी कहेंगे। हालांकि कई सीटों पर खास करते हुए 2 सीटें घोषित की गई है, उसमें प्रियंका गांधी का भी इसलिए है। और इन तमाम स्थिति के बाद यहाँ तक कि कल रात को जो 6 नाम रोके गए थे उसमें भी बाद में फिर लिस्ट आ गई, उसमें भी उनको एक समय कन्वे कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि इस बार आवेदन हर सीट से बहुत ज्यादा आए हैं तो आपसी खींचतान भी है और दूसरा कि सभी के कोई ना कोई राजनीतिक गुरु है यहाँ पर, जैसे कि हुड्डा जी की तरफ से भी कई आवेदन है इस तरीके से और इसके अलावा राहुल गांधी की तरफ से भी है। लेकिन अंततः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे हरियाणा इलेक्शन, क्योंकि अब तो नॉमिनेशन का आखिरी दिन आ चुका है, लगभग तस्वीर साफ हो गई है, तो 4 मुख्य मुद्दों पर ठीक है अदिति, आपकी आवाज एकदम क्लियरली हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपसे आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि अपने दर्शकों को लगातार हम किस पार्टी ने कितने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है ये बताते हुए, और कांग्रेस पार्टी की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए 88 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। इसी से हम चर्चा भी कर रहे थे अदिति के साथ। इसी को लेकर 2 ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी भी कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं किया गया है। आप देखिए आखिरी वक्त तक, क्योंकि आज नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन है और अगर अभी भी कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं किया गया तो क्या ये कोशिश है इस सस्पेंस के पीछे की जो बगावती सुर है। कई ऐसी सीटें हमने देखी हैं जिन पर कई दावेदार होते हैं, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि भाई हम दावेदार हैं, कुछ और उम्मीदवार होते हैं, तो ऐसे में पार्टी के लिए एक मुश्किल यहाँ पर खड़ी हो जाती है और ऐसे में सबको साधकर आगे चलना है और ये जो बगावत के सुर हैं वो कहीं नुकसान पार्टी को ना पहुंचाए आने वाले चुनाव में। और कांग्रेस इसलिए इस बार काफी ज्यादा सतर्क है, काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर है, क्योंकि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले लगातार 2 बार के जो चुनाव हुए हैं 2014 एंड 2019, 2014 और 2019, उसमें बीजेपी को मौका दिया है हरियाणा की जनता ने। तो अब ऐसे में ये कांग्रेस पार्टी को भी लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ एक अच्छा उनके पास मौका है।
हरियाणा में इलेक्शन होने हैं और ऐसे में 90 सीटें हैं जिन पर इलेक्शन होगा, जिन पर वोटिंग होगी। अब देखिए हरियाणा में कांग्रेस की लिस्ट का जो इंतजार था क्योंकि वो खत्म हो चुका है। कुल सीटें 90 हैं। अब तक अगर बात करें जिन सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया गया है वो 88 सीटें हैं, लेकिन अभी भी 2 सीटें ऐसी बची हुई हैं जिन पर सस्पेंस बना हुआ है। यानी कि अभी भी कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि यहाँ पर किस कैंडिडेट को जगह दी जाए, किस कैंडिडेट को उतारा जाए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 90 के 90 अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सभी कैंडिडेट्स पर ऐलान कर दिया गया है।